आज है 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को बड़ी राहत, ई-कोष से मिनटों में मिलेगा ऑनलाइन लोन। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ई-कोष प्रणाली से ऑनलाइन लोन सुविधा शुरू की। अब पात्र कर्मचारी डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से मिनट्स में ऋण के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस व्यवस्था से फाइल्स का लंबा इंतजार, कागजी औपचारिकताएं और अनावश्यक देरी कम होगी। सरकार का कहना है कि नई प्रणाली से पारदर्शिता, त्वरित स्वीकृति और बेहतर सेवा सुनिश्चित होगी। आकाशीय बिजली और सर्पदंश से बचाव हेतु जिला प्रशासन सतर्क, लोगों को जारी की एडवाइजरी। मानसून के दौरान आकाशीय बिजली गिरने और सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर खराब मौसम में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी। सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने और आपातकालीन सहायता लेने को कहा गया। सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिली राहत, सेवा संबंधी चिंता हुई दूर। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से लंबित एक प्रमुख सेवा संबंधी समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। कर्मचारियों का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में आसानी आएगी और उन्हें अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस की सौगात, सीएम साय ने करोड़ों रुपए किए जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में बोनस राशि जारी करते हुए करोड़ों रुपए का वितरण किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी समितियों को भी सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वनवासियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने खरीफ 2026 और संभावित अल्प वर्षा तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खरीफ 2026 सीजन और संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में सिंचाई, बीज, उर्वरक, पेयजल, बिजली आपूर्ति और राहत व्यवस्था की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम की हर स्थिति से निपटने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्य योजना जरूरी है। सरकारी स्कूल में धार्मिक प्रार्थना अनिवार्य नहीं, हाईकोर्ट ने बच्चों की स्वतंत्रता पर दिया जोर। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य के सरकारी स्कूल में किसी भी छात्र को सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र या किसी विशेष धर्म की प्रार्थना गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सभी छात्रों को संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि किसी स्कूल में इस आदेश का उल्लंघन होता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईआईएम रायपुर में साय कैबिनेट का 2 दिवसीय चिंतन शिविर, विकास रणनीति पर होगा मंथन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आईआईएम रायपुर में 2 दिवसीय कैबिनेट चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में सुशासन, विकास योजनाओं की समीक्षा, प्रशासनिक सुधार और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तृत मंथन होगा। मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न विभागों के प्रदर्शन, नई नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। मानसून सिस्टम सक्रिय, मध्य भारत समेत कई क्षेत्रों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मानसून का नया मौसम तंत्र सक्रिय होने से मध्य भारत सहित कई राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में गरज चमक, तेज हवा और मूसलाधार वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। निचले क्षेत्रों में जलभराव, बिजली गिरने और तेज बहाव वाले नालों के पास सतर्क रहने की सलाह दी गई। सोठी आश्रम बना कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास की मिसाल, सीएम साय ने की सराहना। छत्तीसगढ़ के सोठी आश्रम ने कुष्ठ रोगियों के उपचार, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की दिशा में प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आश्रम का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं, सेवा कार्यों और आत्मनिर्भरता से जुड़े प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आश्रम समाज सेवा और मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट केंद्र बनकर जरूरतमंदों को नई उम्मीद दे रहा है। ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, छत्तीसगढ़ के कई शहरों को मिला नया रेल कनेक्शन। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की। ये ट्रेन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात को जोड़ते हुए चलेगी। छत्तीसगढ़ में इसे महासमुंद, लखौली, रायपुर, दुर्ग स्टेशन पर ठहराव दिया गया, जिससे प्रदेश के यात्रियों को सीधा और सुविधाजनक रेल संपर्क मिलेगा। आधुनिक एलएचबी कोचेस से लैस ये ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाएगी।
बाढ़ में फंसे यात्रियों को ग्रामीणों ने बचाया, ह्यूमन चेन बनाकर 25 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू। तेज बारिश के बाद आई बाढ़ में यात्रियों से भरा एक वाहन उफनते पानी में फंस गया। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हिम्मत दिखाते हुए ह्यूमन चेन बनाकर वाहन में सवार करीब 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत बचाव अभियान के दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और लोगों से बारिश के दौरान जलमग्न सड़कों व तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की। छत्तीसगढ़ शिक्षकों को राहत, बिना विभागीय अनुमति पास टीईटी सर्विस बुक में होगी दर्ज। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि बिना विभागीय अनुमति के उत्तीर्ण की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता अब सर्विस बुक में दर्ज की जाएगी। इस निर्णय से ऐसे शिक्षकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने सेवा के दौरान विभागीय अनुमति के लिए बिना टीईटी पास की थी। सहकारिता से किसानों की आय होगी दुगनी, ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति और समृद्धि। छत्तीसगढ़ में सहकारिता को किसानों की समृद्धि का मजबूत आधार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार सहकारी समितियों को सशक्त कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, अनुदान और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दुर्ग में अतिथि शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, संविलियन और समान वेतन की उठाई मांग। दुर्ग में अतिथि शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि 20,000 रुपए के मानदेन में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से संविलियन, समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा सुरक्षा की मांग की। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। खनिज विभाग की लगातार कार्रवाई से कोरबा में खनिज माफियाओं पर शिकंजा, अवैध उत्खनन पर हड़कंप। कोरबा जिले में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान तेज कर दिया है। विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया। विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से खनिज परिवहन कर रहे वाहनों और मशीनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया गया। आंगनबाड़ी सहायिका के 4 पदों पर भर्ती, 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन का अवसर। महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी सहायिका के 4 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती निर्धारित पात्रता, आयु सीमा और नियमानुसार चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी। विभाग ने अभ्यर्थियों से आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए सभी दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनी भरोसे की पहचान, 3 दिन में पेयजल समस्या का हुआ समाधान। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनती जा रही है। हाल ही में एक पेयजल समस्या की शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग ने मात्र 3 दिनों में उसका समाधान कर दिया। शिकायतकर्ता ने समय पर कार्रवाई के लिए सरकार और प्रशासन का आभार जताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शासन का उद्देश्य हर नागरिक की समस्या का पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। बस्तर में राशन दुकान पर फर्जी हस्ताक्षर का आरोप, ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग उठाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक राशन दुकान पर फर्जी हस्ताक्षर कर वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। मामले से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए संबंधित सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि रिकॉर्ड में हेराफेरी कर हितग्राहियों के अधिकारों से खिलवाड़ किया गया। सूचना मिलने पर प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीमा लोकपाल बनकर 1.60 करोड़ की ठगी, दिल्ली से 3 आरोपी गिरफ्तार। बीमा लोकपाल अधिकारी बनकर लोगों से रिफंड दिलाने का झांसा देकर 1,60 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया। मामले में दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम जिन बैंक खातों में जमा कराई गई उन्हें कथित तौर पर नाइजीरियन साइबर नेटवर्क संचालित कर रहा था। पुलिस ने डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त कर जांच तेज कर दी। कांकेर में परिवार के 3 सदस्यों की मूलधन में वापसी, धार्मिक रीति से हुआ स्वागत। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक परिवार के 3 सदस्यों ने मूलधन में वापसी की। इस अवसर पर गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विधि विधान के साथ उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों और समाज के लोगों ने भाग लेकर पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया। आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। स्थानीय लोगों ने इसे सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा आयोजन बताया। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली और करंट का कहर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने और करंट लगने की अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसों के बाद प्रभावित इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। बारिश और खराब मौसम के दौरान लोगों से खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है।
छत्तीसगढ़ में 17 न्यायिक अधिकारियों का तबादला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए। अजय सिंह राजपूत को एनआईए कोर्ट का विशेष न्यायाधीश बनाया गया, जबकि ओम प्रकाश जायसवाल को हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इस तबादला सूची में कई जिलों के जिला और सत्र न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। बिलासपुर जोन की 5 ट्रेन 20 से 40 दिन रद्द, हजारों यात्रियों की बढ़ेगी परेशानियां। रेलवे के अधोसंरचना और रखरखाव कार्यों के चलते बिलासपुर रेल मंडल की 5 ट्रेन का परिचालन 20 से 40 दिनों तक रद्द रहेगा। इस फैसले से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के पहले दिन अपनी ट्रेन की स्थिति और संशोधित समय सारणी की जानकारी लेने की अपील की। नकली विस्थापितों का रायपुर में प्रदर्शन, कार्यवाही की मांग हुई तेज। रायपुर में नकली के विस्थापित परिवारों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के बंगले का घेराव किया और कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर जल्द पुनर्वास की मांग उठाई। इस मुद्दे पर वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यदि अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरगुजा में छिपा वासेपुर गैंगस्टर सबीर फरार, धनबाद पुलिस की दबिश के बाद तलाश तेज। झारखंड के चर्चित वासेपुर गैंग से जुड़े आरोपी सबीर के सरगुजा में वर्षों से छिपे होने की जानकारी निकलकर सामने आई। धनबाद पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वो मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर डॉन प्रिंस खान की मां और चाची को गोली मारने सहित कई गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के आरोप है। फिलहाल विभिन्न स्थानों पर उसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।